फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किस तरह से होता है। दूसरा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरा, वस्तुओं का रंग। यह रंग कितने प्रकार के होते हैं। किस रंग का निर्माण किस तरह से किया जाता है। इन तीनों पाठों को बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में फर्स्ट पॉइंट स्टडी किया जाए। प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी कण से टकराता है तो प्रकाश की किरण सभी दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर से एक बार, जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइडी कण से, जैसे धूलकण, धुआं आदि के कणों से टकराता है तो प्रकाश की किरण सभी दिशाओं में फैल जाती है। ऐसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो फिगर से देख लें दोस्त, जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइडी कण से टकराया तो टकराने के बाद सभी दिशाओं में फैल गया। इस तरह से प्रकाश का प्रकीर्णन का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट अब पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे अंग्रेजी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, या शॉर्ट में TIR बोलते हैं। जब प्रकाश का कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश का कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण का मान से अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाकर फिर पहले वाले माध्यम में पुनः लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से एक बार, जब प्रकाश का कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाकर फिर पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए दो प्रतिबंध जरूरी है। पहला, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलता है। दूसरा, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होता है। तो इस तरह से प्रकाश का प्रकीर्णन पूरा होता है। अब हम लोग वस्तुओं का रंग के बारे में पढ़ेंगे। समान प्रकाश में रखी गई वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तन अथवा अपवर्तन द्वारा हमारी आँखों में भेजती है, वह वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई पड़ती है। फिर से, समान प्रकाश में रखी गई वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तन या अपवर्तन द्वारा हमारे आँखों में भेजती है, वह वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई पड़ती है। वस्तुओं का रंग दो बातों पर निर्भर करता है।
वस्तुओं का रंग दो बातों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट, वह वस्तु किस रंग के प्रकाश में देखी जा रही है। दूसरा, वह वस्तु किस रंग का प्रवर्तन अथवा अपवर्तन करती है या किस रंग को अवशोषित कर लेती है। तो चलिए, अब रंग कितने प्रकार के होते हैं, रंग के कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है वो पढ़ेंगे। रंग के 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला प्राथमिक रंग, जिसे प्राइमरी कलर्स कहते हैं। द्वितीयक रंग, जिसे सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। तीसरा पूरक रंग, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं। तो अब बारी बारी से तीनों पार्ट को हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर। वे रंग जो किन्हीं अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वे रंग जो किन्हीं अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वह उचित अनुपात में मिश्रण करने पर अन्य सभी रंगों का निर्माण करता है। वह रंग जो उचित अनुपात में मिश्रित करने पर अन्य सभी रंगों का निर्माण करता है, प्राथमिक रंग कहलाता है। जैसे लाल, हरा तथा नीला, ये 3 प्राथमिक रंग है। लाल, हरा तथा नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग है। तो चलिए दोस्तों, द्वितीयक रंग के बारे में अध्ययन करें। प्राथमिक रंगों के मिश्रण से जो रंग का निर्माण होता है वह द्वितीयक रंग कहलाता है। फिर से एक बार, प्राथमिक रंगों के मिश्रण से जो रंग का निर्माण होता है वह द्वितीयक रंग कहलाता है। जैसे मैजेंटा, पीला, मोरपंखी जिसे सियान कहते हैं, नीला, ये सब द्वितीयक रंग कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, डायग्राम से देख लें। हरा प्लस लाल, हरा प्लस लाल बराबर पीला, नीला प्लस लाल बराबर मैजेंटा, हरा प्लस नीला बराबर सियान, जिसे मोरपंखी भी कहते हैं। अब तीसरा पूरक रंग, प्राथमिक तथा द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो सफ़ेद रंग का निर्माण होता है वह पूरक रंग कहलाता है। फिर से एक बार, प्राथमिक तथा द्वितीयक रंग के मिश्रण से जो सफ़ेद रंग का निर्माण होता है वह पूरक रंग कहलाता है। जैसे लाल में मैजेंटा मिलाने से सफ़ेद रंग का निर्माण होता है, उसी तरह से हरा प्लस मैजेंटा बराबर सफ़ेद, पीला प्लस नीला बराबर सफ़ेद, लाल प्लस सियान बराबर सफ़ेद। तो इस तरह से बारी बारी से हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वस्तुओं का रंग, वस्तुओं को रंग को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, वो सब बारी बारी से अध्ययन किए। तो चलिए दोस्तों, आज इस क्लास में इतना ही।
अगला क्लास में कुछ विशेष हम लोग अध्ययन करेंगे।